आलू गोश्त कश्मीरी स्टाइल बहुत ही जायकेदार होता है। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं डलते और पकता है पानी में, बस लास्ट में एक छौंक लगता है तेल का। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए वीडियो तो थम्स अप भी दीजिए। चलिए बताएं कैसे बनाया। वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। उसके लिए 250 से 300 ग्राम के करीब हमने मटन पीसेस लिए हैं और यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम ही आलू है। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको हमने 4-4 पीसेस में काट दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें मटन को पैन में रखा है, इसमें हम डालेंगे पानी। ये 250 ml के करीब हम इसमें पानी डाल रहे हैं और फिर इसको ऑन कर देंगे। बेसिकली इसको पहले पानी इसीलिए डालते हैं हम ताकि थोड़ा बहुत जो भी स्कम होगा इसमें वो ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको हाई फ्लेम पर ही बॉईल होने देंगे जब तक ऊपर इसकी झाग यानी कि इसका स्कम नहीं आ जाता। देखिए ये स्कम यानी कि इम्प्योरिटीज़ निकली हैं, जो झाग आपको दिख रही है ये सारी झाग हम निकाल के फेंक देंगे और फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। स्कम निकाल दिया है हमने। तो अब हम इसमें 1 इंच दालचीनी, 2 से 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची काली और 1 टीस्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक है, इसको डाल रहे हैं। और इसके बाद इसको हम ढककर पकाएंगे तब तक जब तक कि 90 to 95% डन नहीं हो जाता। और साथ में डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार, 3/4 चम्मच सौंफ पाउडर, और आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर। और अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे मिक्स करके और फिर ढककर पकाएंगे। मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा रहे हैं और फ्लेम कर रहे हैं लो। जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 95% डन होने तक इसको पकाना है, तो उसमें 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या लगा वो हम आपको बताएंगे। और इसमें हींग का टेस्ट भी अच्छा लगता है तो हम हींग भी ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी। हालांकि ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहें तो मत डालिए। हम लोगों को इसमें हींग का टेस्ट पसंद है इसीलिए हम हींग डाल रहे हैं। बस अब इसको पकने देते हैं। 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और अभी हमने 1 आधा मिनट पहले देखा था ये अराउंड 80 to 85% डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। हम यहाँ पर तकरीबन 3/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। और इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू डालकर मिक्स करने के बाद या तो आप आलू के पूरे पकने तक, आलू और मीट के पूरे पकने तक इसे हाई फ्लेम पर ऐसे ही ढक्कन लगाकर पकाइए, और या फिर आप इसे अब प्रेशर कुक कर सकते हैं, यानी कि एक विसल देके 5 मिनट से 6 मिनट लो फ्लेम
जब तक कि ये आलू और मीट पूरा पक जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही ढककर पका रहे हैं, और एक बार ये जब पक जाएगा तो फिर लास्ट में इसमें हम कसूरी मेथी भी डालेंगे। मीट चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए चाकू तो अंदर जा रहा है आसानी से, तो थोड़ा सा, बस थोड़ा ही कसर है अभी, तो इसको पकने देते हैं ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पर। देखिए हमने अभी 1 मिनट पहले ही चेक किया था, ये आलू और मीट अच्छे से गल गए हैं दोनों। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं, और उसके ऊपर ही डाल देंगे गरम खौलता हुआ मस्टर्ड ऑयल। इसको हमने गरम कर लिया है अच्छे से, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर इसको ढक के सिर्फ 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, ताकि ऑयल वगैरह अच्छे से इसमें मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए। वापस से लिड लगा रहे हैं और तेज सेक पर ही 1 से 2 मिनट इसको पका के फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। आलू गोश्त रेडी है। आप इसे नान, खमीरी रोटी या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाएं इसे और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इससे ही हमें और नए नए डिशेस आपके पास लाने का हौसला आता है। तो प्लीज़ बनाइए और बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।